हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एचएफएम क्लासेस। पिछली क्लासों में हमने देखा, पिछली वीडियो जो डाली थी उसमें वीडियो में हमने देखा था कि यानी हमने पढ़ा था उनके अंदर सदिश और अदिश के बारे में, और उनके किस प्रकार को निरूपण किया जाता है, उनको कितने प्रकार टाइप। उसके बाद में हमने समतल गति के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे प्रक्षेप्य के बारे में, यानी जो हमारा टॉपिक होगा आज का प्रक्षेप्य। अब इसे समझने के लिए हम इसे किस प्रकार समझें, इसे समझने के लिए देखेंगे एक एग्जाम्पल लें कि एक जैसे बेस्टमैन है, जैसे यहाँ पर बेस्टमैन है, वो शॉट लगाएगा ऐसे, तो गेंद इस प्रकार जाएगी, यहाँ पर आके रुकेगी बाउंड्री पार या बाउंड्री पहले। ठीक है, यहाँ बेस्टमैन है, यहाँ से जो इसका वेग स्टार्ट होगा वह यू प्रारंभिक वेग होगा, और जहां तक इसकी अंतिम ऊंचाई होगी, जहां तक ये अधिक ऊंचाई तक जाएगा वह इसका अंतिम वेग होगा, यानी इसकी अधिकतम ऊंचाई ये होगी। अब इसमें देखिए प्रक्षेप्य पथ, पथ क्या होता है इसका, तो पथ देखेंगे प्रारंभिक वेग से शुरू करता है, जहां से ये स्टार्ट होती है और पूरा जहां तक ये अंतिम बिंदु जाकर रुकती है वहां तक इसका ही होगा पथ। ये जितना भी है इसका होगा पथ। ठीक है, अब देखिए इसकी प्रक्षेप्य गति। प्रक्षेप्य गति, प्रक्षेप्य गति होगी जहां से स्टार्ट हुआ और जहां पे जाके रुका, वो इसकी जितने जितने इसने जिस स्पीड से इसने गति की है वो उसकी गति होगी। मान लेते यहां से 20 किलोमीटर प्रति घंटे से गई, ऐसे मान लेते हैं, मीटर प्रति सेकंड में ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते, वो उसकी गति होगी, वो उसका होगा प्रक्षेप्य पथ। ठीक है, अब आगे देखिए इसमें कुछ हम परिकल्पना देखें इसके अंदर कि जैसे इसके अंदर जो पृथ्वी की वक्रता है, ये तो पृथ्वी की वक्रता, और जो वायु का प्रतिरोध है, वायु का प्रतिरोध, जो अवरोध बीच में होगा वायु का वो, और जो घूर्णन पृथ्वी का जो घूर्णन, ये तीनों, इन तीनों का जो प्रभाव है वो नगण्य हो गया, कांस्टेंट हो गई, इनका प्रभाव बिल्कुल नहीं रहेगा। ठीक है, प्रक्षेप्य में इनका प्रभाव बिल्कुल नहीं रहेगा। और आगे देखिए जो इनकी दिशा और वैल्यू की बात करें, जैसे इनकी जो दिशा और वैल्यू है, जो गुरुत्व त्वरण का मान जिस प्रकार चेंज होगा पृथ्वी के प्रभाव में, गुरुत्वाकर्षण प्रभाव में गुरुत्व त्वरण का जो मान है वो चेंज होगा समय के साथ में, उसी अनुसार इनकी वैल्यू और दिशा होगी। और आगे देखें कि अक्ष घटक, जो क्षैतिज घटक है और ऊर्ध्वाधर घटक है। अक्ष घटक के बारे में बात करें, जैसे हमने बेस्ट में था, यहां से हमने गेंद फेंकी, ठीक है, ये कोई तल है, ठीक, इसका वाई अक्ष हो गया, ये अक्ष हो गया। ठीक है, यहां से गेंद हम डाली, ठीक है, तो गेंद यहां से आगे यहाँ पर आके रुकी, इसका अंतिम में क्या गया। अब इसका क्षैतिज घटक देखिए, तो इसका क्षैतिज घटक होगा, ठीक है, इसका क्षैतिज घटक है, ये इस पे प्रभावी नहीं रहेगा, यानी ये नियत रहेगा। ठीक है, और जिसे हम ऊर्ध्वाधर घटक की बात करें, जो वाई अक्ष है, उस ऊर्ध्वाधर घटक की बात करें, हम ऊर्ध्वाधर घटक की बात करें, तो ऊर्ध्वाधर घटक है जो त्वरण है उसका उस त्वरण के अनुसार चेंज होता रहेगा, यानी गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के अंदर वह जो ऊर्ध्वाधर घटक है वो चेंज होता रहेगा, यानी वो यहाँ पर कार्य करेगा। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं इसके अंदर कि इसका पथ, यानी इसका जो प्रक्षेप्य का पथ है, प्रक्षेप्य गति का पथ है, वो किस प्रकार का होगा। ठीक है, तो हम उसे डेरिवेटिव करेंगे यहाँ पर। ठीक है, जैसे हम एक अक्षवाय तल लेते हैं, ये हमारे पास में एक अक्षवाय तल है। ठीक है, अब यहां पर है मूल बिंदु ओ, तो हम किसी वस्तु को यहां से प्रक्षेपित करते हैं। ठीक है, किसी वस्तु को यहां से प्रक्षेपित करेंगे क्षैतिज दिशा में, तो क्षैतिज दिशा उसकी इस प्रकार होगी, और ऊर्ध्वाधर घटक में वो इस प्रकार प्रक्षेप गति करेगी। ठीक है, अब जो यहाँ पे इसने शुरू किया था, शुरू जिसका वेग था वो था u, प्रारंभिक वेग u, प्रारंभिक वेग। ठीक है, ठीक है, अब इसको हम घटकों में वियोजित करें, जो इसका u देखा, ये इसको घटकों में वियोजित करें, इसका प्रारंभिक वेग है u। ठीक है, इसको घटकों में वियोजित करेंगे तो 36 घटक के लिए हम घटक देखते हैं u cos थीटा, और जो ऊर्ध्वाधर घटक होगा वो होगा u sin थीटा। ठीक है, जो यहाँ पर अंतिम वेग होगा इसका होगा वो होगा v। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं, जैसे हम जिस प्रकार जानते हैं कि जैसे गति का द्वितीय लो है, जैसे हम लिखे यहाँ पर अक्ष हम क्षैतिज घटक के लिए लिखते हैं, क्षैतिज घटक के लिए, यानी क्षैतिज घटक के लिए, ये क्षैतिज घटक के अंदर ये
क्षैतिज दिशा के अंदर ये परीक्षा पे गति कर रहा है, तो उसके लिए हम जो इसका जो इक्वेशन लिखेंगे u अक्स t प्लस 1/2 a t स्क्वायर a x t स्क्वायर। अब ऊर्ध्व घटक के लिए लिखे, जैसे हम ऊर्ध्व घटक हमारे पास है, उसके लिए लिखे हम कि ऊर्ध्व घटक में गति कर रहा है, तो उसके लिए लिखेंगे y इक्वल टू u y t प्लस 1/2 a y t स्क्वायर। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन 2। अब आगे बात करें, जैसे हमारे पास u अक्ष की वैल्यू हमारे पास दे रखी है u cos थीटा। ठीक है, अक्ष घटक के लिए u cos थीटा, u y के लिए होगा प्रारंभिक वेग u sin थीटा। ठीक है, अब बात करें हम त्वरण की। त्वरण यहां पर है, अक्ष क्षैतिज घटक में है, क्षैतिज दिशा के अंदर है घटक, त्वरण होगा वो है ax और ऊर्ध्व घटक में है ay। ठीक है, अब हम क्षैतिज दिशा में देखें तो यहां पर जो उसका त्वरण होगा वो होगा 0, ax इक्वल टू 0। ठीक है, 0, यानी क्षैतिज घटा में सीधी ये क्षैतिज घटा में गति करेगा, कोई वस्तु फेंकी जो प्रक्षेपित की हमने वो क्षैतिज दिशा के अंदर गति कर रही है, तो उसका जो त्वरण होगा वो होगा ax इक्वल टू 0। अब हम बात करें ऊर्ध्व घटक की, जो हमारे पास ये ऊर्ध्व घटक दे रखा है, उसकी गति होगी, तो गति ऐसे देखते हैं ऊर्ध्व घटक से ये गति कर रही है, यानी आते इसकी प्रक्षेपण गति है। ठीक है, तो ये जैसे जैसे टाइम जैसे जैसे चेंज होता जाएगा वैसे इसका जो गुरुत्व त्वरण होगा वो होगा माइनस, यानी नेगेटिव में कम होता जाएगा, वो होगा माइनस में ay इक्वल टू माइनस जी। ठीक है, अब ये जो वैल्यू दे रखी है हमें, ये चारों वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे सबसे पहले, उसके बाद इक्वेशन 2 में रखेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट में रुकते हैं, x इक्वल टू u अक्ष की वैल्यू हमारे पास है u cos थीटा, u cos थीटा डॉट t दे रखा है। ठीक है, प्लस अब 1/2 ax की वैल्यू हमारे पास है क्षैतिज घटक के लिए, त्वरण की वैल्यू होगी 0। ठीक है, 0 लिख दिया, t स्क्वायर। ठीक है, तो x इक्वल टू u cos थीटा t। ठीक है, ये इक्वेशन हो गई थर्ड, ये 0 हो जाएगा पूरा, इक्वेशन थर्ड। अब हम वैल्यू रखेंगे इक्वेशन 2 में। ठीक है, तो y इक्वल टू हमारे पास होगा u y की वैल्यू है u sin थीटा, u sin थीटा t। ठीक है, प्लस 1/2 ay की वैल्यू हमारे पास है माइनस में g, यानी गुरुत्व त्वरण माइनस ऋणात्मक होगा, ये होगा टी स्क्वायर। इसको आगे सोल्व करेंगे तो y इक्वल टू u साइन थीटा t माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर, ये होगी इक्वेशन 4। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे अब जो इक्वेशन 4 है उसमें हम t की वैल्यू रखेंगे, यानी हम जो प्रक्षेपण का पथ है वो निकाल रहे हैं, उसके लिए हम इसमें t की वैल्यू हम कहां से निकालेंगे, इक्वेशन थर्ड से, इक्वेशन थर्ड। ठीक है, थर्ड से निकालेंगे तो t इक्वल टू होगा अक्ष अपॉन ये जो u cos थीटा है वो अक्ष के नीचे आएगा, तो u cos थीटा। ठीक है, ये आ गया हमारे पास t की वैल्यू। ठीक है, अब जो t की वैल्यू है हम रखेंगे इक्वेशन 4 में। ठीक है, t की वैल्यू हम रखेंगे इक्वेशन 4 में, तो इक्वेशन 4 से। ठीक है, y इक्वल टू u sin थीटा ऐसे कैसे आ जाएगा t। अब t की वैल्यू हम रखेंगे t इक्वल टू x अपॉन u cos थीटा, जो हमने इक्वेशन थर्ड से निकाली थी, वो रखेंगे, तो x अपॉन u cos थीटा। ठीक है, अब आएगा माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर x अपॉन u cos थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, इसे आगे सोल्व करेंगे, y इक्वल टू u से u कैंसिल, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा हो जाएगा टेन थीटा डॉट
अक्स माइनस 1/2 ये हो जाएगा जी अक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, साफ करते हैं। अब इसमें हम देखें जैसे हमारे पास जो जो इक्वेशन होगी, जो परीक्षण पे हम पथ निकाल रहे हैं वो पथ किस प्रकार का होगा। तो हम जैसे हमारे पास परवलय का पथ होता है, परवलय परवलय का जो समीकरण है, इक्वेशन है, वो होती है y इक्वल टू ए एक्स माइनस, वो देखिए मेरे पास में जो परवलय के पथ का समीकरण है वो हो जाएगा हमारे पास में ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी तुलना हम इससे करेंगे तो y इक्वल टू टेन अक्स टेन थीटा अक्स प्लस, ठीक है, प्लस है, बीच में प्लस हो जाएगा 1/2 जी अपॉन यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा अक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगी ए की वैल्यू, ये हो जाएगी बी की वैल्यू। ठीक है, समझाने के लिए ऐसे कोई दिक्कत नहीं रहेगी। इस प्रकार जो हमें परिक्षेपी गति का जो पथ होगा वह परवलयाकार होगा। परवलयाकार पथ। ठीक है, अब आगे हम इसमें कुछ इसके कुछ तथ्य है मुख्य वो देखेंगे। जैसे कुछ तथ्य इसमें, जैसे अधिकतम ऊंचाई क्या होगी, इसका ऑर्डिनरी बैलेंस का जो टाइम है यहाँ से आने पर इसमें टाइम कितना लगा, और जो उसकी परास है इसकी वो परास कितनी होगी वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं अधिकतम ऊंचाई। अधिकतम ऊंचाई देखेंगे तो अधिकतम ऊंचाई देखने, अधिकतम ऊंचाई कौन सी है कि जहां तक हम जब मूल बिंदु से यानी प्रारंभिक वेग से किसी वस्तु को प्रक्षेपित करते हैं वो अधिकतम कितने ऊंचाई है, कितने वेग तक जाती है अधिकतम, तो अंतिम जो उसका वेग है वहां तक उसकी अंतिम ऊंचाई होगी, ये इसकी अंतिम ऊंचाई h होगी। इसे निकालने के लिए जैसे हम जानते हैं, जैसे हम जानते हैं वी नो, ठीक है, हम जानते हैं गति का जो तृतीय समीकरण है, थर्ड इक्वेशन है, वो इस प्रकार होगी वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2a अक्स। ठीक है, अब इसे हम ऊर्ध्वाधर घटक के लिए देखेंगे। सबसे पहले तो वी स्क्वायर वी वाई यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay हो जाएगा y। ठीक है, अब वी वाई की वैल्यू जो अधिकतम वेग होगा वो आएगा अंतिम में इसका शून्य, ये हो जाएगा शून्य इक्वल टू 2y नहीं यू वाई की वैल्यू हमारे पास वैल्यू थी ऊर्ध्वाधर घटक होगा u sin थीटा। ठीक है, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखेंगे हम ay जो त्वरण हमने देखा था होगा माइनस जी, तो यहां पर आएगा माइनस 2g। अब y के लिए अधिकतम हम निकाल रहे इसकी ऊंचाई, तो y ऊर्ध्वाधर घटक के लिए y हो जाएगा इसका h अधिकतम ऊंचाई। ठीक है, इसे आगे सॉल्व करेंगे तो इस पोर्शन हम इधर लेके आएंगे तो दोनों हो जाएंगे प्लस में साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2gh। ठीक है, h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये हो जाएगी इसकी अधिकतम
ऊंचाई। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे इसका उड्डयन काल, यानी इसका जो टाइम लगा है, यानी जहां से शुरू हुआ और जहां पे जाके रुका है उसका उसका टाइम निकालेंगे, उसका उड्डयन काल निकालेंगे। उसे निकालने के लिए हम देखते हैं जैसे वाई घटक हमारे पास में, जैसे ऊर्ध्व घटक के लिए हम जो गति का द्वितीय समीकरण है उसका यूज करेंगे। तो सेकंड है उड्डयन काल, उड्डयन काल टी निकालेंगे इसका। ठीक है, टी निकालेंगे हम इसे वाई, वाई इक्वल टू यू वाई। ठीक है, यू वाई टी प्लस 1/2 ए वाई टी स्क्वायर। ठीक है, अब इसके अंदर हम इसकी वैल्यू रखेंगे। तो ए वाई के लिए तो हमारे पास है जी। अब जो यहां से लेके यहां तक इसके जो वाई की वैल्यू होगी वो होगी 0। ठीक है, ये क्षेत्र जो आएगा यहाँ से यहाँ तक आने में हो जाएगी 0। यू वाई की वैल्यू हमारे पास है यू साइन थीटा टी। ठीक है, टी इसमें हम लेंगे टी बराबर कैपिटल टी, कैपिटल टी लेंगे तो इसको हम यहाँ पर डॉट में कैपिटल टी लिखेंगे। ए वाई हमारे पास है माइनस में है 1/2 जी टी स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों को इक्वल करेंगे इनको, यू साइन थीटा टी इक्वल टू 1/2 जी टी स्क्वायर। अब एक टी से एक टी कैंसिल करेंगे यहां से, तो टी इक्वल टू आएगा टी इक्वल टू यू साइन थीटा, ये 2 इधर जाएंगे इनटू में होगा 2 यू साइन थीटा अपॉन जी, ये होगा इसका उड्डयन काल। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसका हम इसकी क्षैतिज परास, यानी इसकी निकालेंगे क्षैतिज परास आर, यानी इसकी क्षैतिज घटक में जो परास इसकी वो कितनी होगी। थर्ड, क्षैतिज परास आर। अब क्षैतिज परास आर निकालने के लिए हम इसका एक तो लेंगे क्षैतिज वेग। तो क्षैतिज परास होती है वो परिक्षेप बिंदु से लेकर जो समतल में जो उसका जितनी परास है उसकी परास कहलाएंगी, जो उसने चार तय की है उसकी परास कहलाएंगी। तो इसके लिए हम इसका वेग सबसे पहले उसका लेंगे हम क्षैतिज वेग, यानी क्षैतिज दिशा में उसका कितना वेग है वो लेंगे, और इनटू में लेंगे उड्डयन काल, उड्डयन काल टी। ठीक है, अब क्षैतिज वेग में क्षैतिज घटक का जो वेग है वो होगा यू कोस थीटा। तो आर इक्वल टू यू कोस थीटा इंटू उड्डयन काल टी हमारे पास है 2u साइन थीटा अपॉन जी। ठीक है, इसे आगे सॉल्व करेंगे, आगे देखेंगे यू स्क्वायर, एक यू यहाँ पर है एक यू यहाँ पर, स्क्वायर हो जाएगा 2 साइन थीटा कोस थीटा अपॉन जी। ठीक है, अब एक हम देखेंगे यहाँ पर जो 2 साइन थीटा और कोस थीटा है वो हो जाएगा हमारे पास में साइन 2 थीटा, साइन थीटा जो वैल्यू थी इक्वल में होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा अपॉन में जी। ठीक है, ये जो इसकी क्षैतिज परास। अब इसके अंदर हम इसका अधिकतम मान लेना चाहिए, यानी इसकी क्षैतिज परास जो अधिकतम मान है वो कितने डिग्री कोण पे होगा। ठीक है, तो इसमें कोण लेना चाहिए, जो थीटा बराबर हम 45 डिग्री ले तो ये जो कोण होगा ये होगा 45 डिग्री, यहाँ पर थीटा है ये 45 डिग्री ले तो आर इक्वल टू थीटा इक्वल टू हम 45 डिग्री लेंगे। ठीक है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, थीटा है इनटू में 2 तो 2 जाएगा ये हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, अपॉन 2g अपॉन जी, सॉरी जी आएगा सिर्फ यू स्क्वायर अपॉन जी। समझ गए, ये 90 साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो यह हो जाएगा r इक्वल टू 2
आर इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी। ये हो जाएगी अधिकतम मान के लिए इसकी क्षैतिज परास। अधिकतम मान के लिए क्षैतिज परास होगी थीटा बराबर 45 डिग्री कोण पर। ठीक, अभी हमने प्रेक्षेपी गति के बारे में पढ़ लिया। अब हम इस पे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन इस प्रकार है कि एक क्षैतिज दिशा, ये मूल बिंदु यहाँ पर ओ, ये है क्षैतिज घटक। ठीक है, इस क्षैतिज दिशा से एक गेंद को 30 डिग्री कोण पर ऊपर फेंका जाता है, यानी ऊपर प्रक्षेपित किया जाता है। इसका जो प्रारंभिक वेग होगा वो होगा 28 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, यानी इसका मतलब है कि थीटा बराबर होगा 30 डिग्री और जो उसका प्रारंभिक वेग होगा 28 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब इसके हम सबसे पहले अधिकतम ऊंचाई निकालेंगे। अधिकतम ऊंचाई h इक्वल होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। ठीक है, 2g। अब वैल्यू रखेंगे इसमें हम कैपिटल H इक्वल टू यू स्क्वायर लिखेंगे 28 इंटू 28 और साइन स्क्वायर 30 लिखेंगे यहाँ पर, साइन स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, और 2g, तो g की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी गई है 9.8। ठीक है, जो उसका गुरुत्व है त्वरण होगा मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। ठीक है, वो रखेंगे 2 इंटू 9.8। ठीक है, इसे आगे सोल्व करेंगे हम। h इक्वल टू 28 इंटू 28। अब साइन स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2। ठीक है, 1/2 तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा 1 इंटू में 1/4 अपॉन 2 मल्टीपल में 98। इसके आगे सोल्व करेंगे, इससे ये हो जाएगा 7। ठीक है, इसको इससे करेंगे ये हो जाएगा 14। ठीक है, अब 14 को हम इससे करेंगे तो ये हो जाएगा, 14 को हम इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 7.7। ठीक है, अब 0.7 को इससे करेंगे तो हो जाएगा 0.1। अब पॉइंट को यहां हटाएंगे, अब आएगा 10, तो अधिकतम ऊंचाई हो जाएगी 10 मीटर। ठीक है, अब इसका निकालेंगे उड्डयन काल। दूसरा है t 2u साइन थीटा अपॉन g। ठीक है, t इक्वल टू वैल्यू रखेंगे इसकी हम 2u, u की वैल्यू है 28 साइन थीटा, साइन 30 डिग्री हो गई, ये हो गया 9.8। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे 2 इंटू 28 इंटू साइन 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगी 1/2। ठीक है, अपॉन 9.8, इस पॉइंट को हटाएंगे, यहाँ पर आएगा 10। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, इससे हम इसे काटेंगे तो ये हो जाएगा 2, हो जाएगा 7। ठीक है, 7। अब आगे सोल्व करते हैं इसको। 10 हो जाएगा 20 अपॉन 7, इसकी वैल्यू आएगी 2.9 सेकेंड। उल्टन काल होगा इसका होगा 2.9 सेकेंड। ठीक है, अब आगे निकालेंगे इसकी हम क्षैतिज परास आर। अब आगे निकालेंगे हम क्षैतिज परास आर। थर्ड, आर इक्वल टू है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ठीक है, आर इक्वल टू यू स्क्वायर 28 का स्क्वायर साइन 2 थीटा 2 ये जगह 30
अपॉन 9.8। ठीक है, इसे आगे सोल्व करेंगे। 28 इंटू 28 साइन 2 थीटा, ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री जाएगा अपॉन 9.8। ठीक है, आगे r इक्वल टू 28 इंटू 28 साइन 60, साइन 60 की वैल्यू होगी √3/2, √3/2 अपॉन 9.8। पॉइंटेड आएंगे, क्या लगेगा 10। ठीक है, इसे हम करेंगे ऐसे 14, ये 7, ये 4, रहेगा 40√3। ठीक है, कितनी वैल्यू होगी इसकी 40√3 मीटर। इसे आगे सॉल्व करें तो लगभग आएगा ये 69 मीटर। ठीक, इस प्रकार हमें जो क्वेश्चन था कि किसी गेंद को 30 डिग्री कोण से ऊपर प्रक्षेपित किया गया है और उसका प्रारंभिक वेग है वो है 28 मीटर प्रति सेकंड। इसके लिए हमने अधिकतम ऊंचाई निकाली जो 10 मीटर आई, फिर हमने इसका ऑर्डिनल काल निकाला 2.9 सेकंड आया, फिर इसके हम 36 बार निकाली वो आई लगभग 69 मीटर। इस तरह हमने एक प्रक्षेपक गति को सोल्व करेंगे। ठीक है गाइस, थैंक यू।